चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 लेंगे और एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने ये रहा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जानते ही हैं कि इन दोनों में अगर लगाना है, हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि सेकंड वाली इक्वेशन थोड़ी सरल लगती है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन से 3 माइनस 2y, और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली में। तो 7 लिखा, x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। वैल्यू क्या आ गई विकास? 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। ये 29 इधर, ये इधर, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y। तो y कितना आ गया? 19/20। ये y निकल आया। अब इस y की वैल्यू को वापस इसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू था 3 माइनस y, तो 3 माइनस 2 और y की जगह वैल्यू आ गई 29। तो x बराबर आ गया, एलसीएम ले लो 29 टू 3 कितना होता है? 87 माइनस 90 टू द 38। 87 में 38 घटा दो, 49 49/29। कुछ कटेगा तो है नहीं इसमें। अब ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई आपकी y की वैल्यू, आंसर आ गई। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इनका आंसर भी 19/29 और 49/29 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहली इक्वेशन दोनों में से जो सरल लगे, सरल मतलब जिसके कोफिशिएंट वगैरह ज़्यादा ना हो या हो तो इंटीग्रल फॉर्म में हो, आसानी से दिख जाए, जो वो पकड़ लीजिए इक्वेशन। x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ, और x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। मान लो यहाँ से निकाली और इसी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इससे निकालो और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो, बस खत्म। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। ये क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन होने का तो प्रश्न नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला है, ए आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। ये तुम लोग कर चुके हैं ऐसा लग रहा है, इसमें भी दे दिया है। Represent the situation algebraically and graphically। ठीक है, इसी को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमको करना है, ठीक है। अब इसी को देखिए इस तरह कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने किया था। अब लेट S and T be the ages in years of आफ्ताब and his daughter respectively, then the pair of linear equations that represent the situation is S minus 7। 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले जो उसके पिताजी थे वो 7 टाइम्स थे अपने बेटी से, डॉटर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन जाती है और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। और इस तरीके से दूसरे में 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 years from now, ये सिचुएशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें s की वैल्यू निकाल लो, 6 + 3t, और ऊपर आदमी सब्स्टिट्यूट कर दो, बस है ही क्या इसमें। ये हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन पकड़ी क्योंकि ईजी लग रही थी, तो s = 3t + 6, और इस वैल्यू को हम लोगों ने पहली वाली में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 3s + t 6 माइनस 70 + 42 40 = 48, तो t बराबर 12 आ गया। अब t बराबर 12 की वैल्यू s में सब्स्टिट्यूट कर दी, s में, तो ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 42 आ गया। 42 एंड 12 इज द आंसर, ठीक है अंशिका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज से पहले, तो 9 पर है हम लोग।
फिर बोला लेट अस कंसीडर एग्जांपल नंबर 2, ये पीछे एग्जांपल का कनेक्शन दे रहा है, कुल मिला के हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक। दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो ये देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड जो हुई थी, ये थी 2x + 3y = 9, ये कर चुके हम लोग, और 4x + 6y = 18। सब्स्टिट्यूशन करना है तो ऊपर वाले से x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 3y/2, और इस वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए, ठीक है, +6y = 18, और फिर आगे अब ये वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या हुआ ना, 18 बराबर y कट गया, तो y कटने का मतलब हो जाएगा कि y की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। अब यहाँ देखो उसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी y खत्म हो गया ना वहां से, तो y की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। हाउएवर वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज ए सोल्यूशन, Therefore we cannot obtain a specific value of x, इस वजह से कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि y स्पेसिफिक नहीं है। This situation has arisen because both the given equations are same. ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो दोनों इक्वेशंस ऊपर लिखी थी, ये दोनों इक्वेशन सेम है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है ना, तो बोथ इक्वेशंस आर सेम, इसलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हैं। तो therefore equation 1 and 2 have infinitely many solutions. Observe that we have obtained the same solution graphically also. ये इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर x और y के लिए किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब हो गया कि इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। क्या हम समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं हम लोग, है ना शिवेन? एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ लिखा है कि लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। ये सारे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। विद द रेल्स क्रॉस ईच अदर, ये कहानी हमारी, ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी उस समय। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, वहां की बात थी। अब यहां देखिए क्या कि एग्जाम्पल था, यहां पर समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन? अब 10 में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड हमारी क्या थी, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 = 0। We express x in terms of y from equation first to get x = 4 - y। यहाँ से निकाल लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2y, सेकंड में पुट कर दो। तो ये बेसिक है एकदम क्वेश्चंस, सेकंड में पुट करिए, सॉल्व किया, -4 = 0। दिस इज अनट्रू, फॉल्स, which is a false statement। इसका मतलब क्या है, therefore the equations do not have a common solution, कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं उनके अंदर। so the two rails will not cross each other। इसका मतलब क्या है कि रेल कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये 10 तक के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं।